इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। तिरंग, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए तिरंग बेहतर यही होगा कि तुम उस रात को एक हादसा समझ के भूल जाओ। वो मेरे लिए कोई हादसा नहीं था। कल रात में से भी तुम थी, मैं नहीं था कुकी। I'm sorry तिरंग। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यही सच है। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताई थी। तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हें छीनना आसान नहीं, लेकिन कुछ ही टाइम में मुझे तुम्हारा एक अलग ही रूप दिखाई दिया। अगर हमारी शुरुआत खराब नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें गलत नहीं समझती। तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू भी नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हें इतना गलत समझ लिया, उसके लिए भी सॉरी। अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी सॉरी। कुकी, क्या हम दोनों सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मुझे नहीं पता मैं इसका जवाब क्या दूं तुम्हें, क्योंकि मैं अभी तक अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हूँ। एक बार मुझे दिल से अपना कर देखो, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे हमें नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा। मैं वो सब झेल जाऊंगा अगर मेरी कुकी ऐसे वक्त में भी मेरे साथ होगी। भले ही उन मुसीबतों से हम बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, तुम्हारे साथ मैं वो सब झेल जाऊंगा। मुझे भूल जाओ और सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को याद रखो। और वैसे भी हमारा कोई हैप्पी मोमेंट्स नहीं है, तो बेटर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। तुमने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को याद रखूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो उन सारे पलों में थी, चाहे वो खुशी के हो या दुख के। मुझे वो सब पसंद था, क्योंकि उन पलों में तुम थी। मैं उन्हें कैसे भुला दूं? पूरी दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो सकते हो, लेकिन किसी एक इंसान के लिए तुम उसकी पूरी दुनिया हो सकते हो। मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ? क्या वजह होना जरूरी है? मुझे तुम्हें पसंद करने की वजह नहीं चाहिए, क्योंकि तुम हो, तुम खुद एक वजह हो। मुझे बस इतना ही पता है। पर मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तुम चाहे जैसे भी हो, भले ही परफेक्ट ना हो, पर हम हमेशा साथ रहेंगे।
जिमिन, इधर आओ। जिमिन, ये कंगन तुम्हारे लिए। नहीं मॉम, मुझे नहीं चाहिए। जिमिन, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था। शायद नाराज थी कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। ये इस घर का एक किस्म का रिवाज है। जब बहू घर आती है ना, तो हम उसे कंगन देते हैं। अब मैं ये तुम्हें देती हूँ। तुम अपनी नई शुरुआत करो। नई शुरुआत का तो पता नहीं मॉम, लेकिन आपका प्यार और आपकी कंगन मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। और कुछ बनूं या ना बनूं, कम से कम मैं अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? लेट मी गेस, तुम यही सोच रही हो ना कि हमारा जो रिश्ता जो इतनी बैड नोट पर शुरू हुआ था, इतनी जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो रहा है? सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। जितने बेस्ट रिश्ते होते हैं ना लाइफ में, वो अक्सर तनाव या लड़ाई से ही शुरू होते हैं। और जैसे जैसे गलतफहमियां दूर होती है, लोग नजदीक आ जाते हैं। तुम रेडी होकर नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाओ। जी मॉम। तुमने मेरा प्यार ठुकराया ना तेज। अगर तुम मेरे नहीं हो सकती, तो कुकी भी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आई किल दैट वुमन। मैं उसे मार दूंगी कुकी को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? I'm sorry। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुकी, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपना फोन कमरे में ही भूल गया हूँ, तो मैं वही देने जा रहा हूँ। प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम होटल के अंदर जाओ, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कौन हो तुम लोग और कुकी को क्यों मारना चाहते हो? हमें उस लड़की को मारने का ऑर्डर मिला है और हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा वो भी मारा जाएगा। चलो मारो इसे।
अभी अभी ये फोन सड़क के किनारे से मिला है। ये जिसका फोन था उसे चाकू से मार दिया गया है। क्या? आप कहाँ पर हो? मुझे नहीं पता, आप जल्दी से जाइए, उसे हॉस्पिटल लेगा गया है। इमरजेंसी रूम में है। मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर हम दोनों साथ में होते तो तुम इस हालत में आज नहीं होते। सब मेरी ही गलती है। ओके थैंक। इतने करीब से रोते हुए तुम्हें देखना बहुत ही मजेदार है। मैं चैन से मर भी नहीं सकता। मुझे लगा तुम्हें अभी दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है। जिमिन, ये युंगी कहाँ पर है? वो मॉम, युंगी को ऑफिस में कुछ काम आ गया तो उसे ऑफिस जाना पड़ा। अच्छा ठीक है। मॉम आप? अरे आयु तुम यहाँ? वो मैं इधर कुछ काम से आई थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। बहुत ही अच्छा किया तुमने, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अभी हम डिनर ही करने जा रहे थे। आओ तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। मॉम प्लीज आइए ना। आयु कब तक अपने बच्चों से नाराज रहोगी? छोड़ भी दो अब ये जिद। गुस्सा छोड़ दो और माफ कर दो जिमिन को। कैसे मैं जिमिन को माफ कर दूं? आप लोगों के साथ इसने बहुत ही बुरा किया है और खास करके टेंग के साथ। आयु जो होना था वो तो हो गया है, अब भूल जाओ बीती बातों को। हम सब ने जिमिन को माफ कर दिया है। इनफैक्ट टेंग ने भी जिमिन को माफ कर दिया है। और आयु तुम्हें एक बात बतानी है मुझे। कौन सी बात? यही कि टेंग और कुकी इस रिश्ते में बहुत ही खुश है और अब हम सभी लोग खुश हैं। वो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तुम भी इसे माफ कर दो। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम मैं हमेशा आपको खुश रखना चाहती थी, लेकिन मैं इसमें बुरी तरह से असफल रही। मैंने कई गलतियां की, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी दुखी करना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आयु गलती तो हर इंसान से होती है, मगर कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसकी माफी ना हो।
लेकिन माफ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए और किसी की गलती को दिल में रखने के बजाय माफ कर दिया करो, क्योंकि तुम भी तो ईश्वर से यही उम्मीद रखती हो। आई एम रियली सॉरी मॉम। आयु, क्या सोच रही हो? अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो माफ कर देने से वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सो मच मॉम। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब से मैं ऐसी कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को दुखी होना पड़े। तो चलिए हम सब अब डिनर करते हैं। वो युंगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मॉम, युंगी ऑफिस गया हुआ है और नामजुम भाई साहब भी दिखाई नहीं दे रहे। वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। और टैंक, वो कैसा है? वो ठीक है। और मॉम, आप डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ रही हैं कि आप कुकी के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही थी। मॉम, अब ऐसे भी क्या नाराजगी? इसमें कुकी की कोई गलती नहीं है और कुकी ने जो भी कुछ किया है वो सब मेरे लिए ही किया है। प्लीज कुकी को भी माफ कर दीजिए। एक मिनट, कुकी ने क्या किया है? कुछ नहीं मॉम, अब वक्त आ गया है सब सच बताने का। कौन सा सच? तुम कौन सी सच की बात कर रही हो? मॉम प्लीज। जिमिन, तुम्हारी मॉम कौन सी सच की बात कर रही है? मैं आपको बताती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है कुकी ऐसा कर सकती है। मुझे भी ये बात कुछ महीने पहले ही पता चली है। नो मॉम, कुकी की इसमें कोई गलती नहीं है। कुकी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है। पर कुकी ने ये ठीक नहीं किया, उसे हमें सच बताना चाहिए था। अगर कुकी ने हमें उस टाइम सब सच बताई होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुकी को इस अनजान से रिश्ते में बनने की जरूरत नहीं होती और ना ही तुम्हें भागकर शादी करने की जरूरत होती। हमारे बच्चों की खुशियों में ही तो हमारी खुशियां होती है। आयु, कुकी और तैन की शादी होना और शादी के इस पवित्र बंधन में बनना एक इत्तेफाक था, और इत्तेफाक का दूसरा नाम ही तो किस्मत होता है। और किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। किस्मत हमें उन्हीं से मिलाती है जिनसे मिलना होता है। शायद कुकी और तैन का मिलना मुकद्दर में था, हम तो बस जरिया बनते हैं। उनका इस बंधन में बनना तो किस्मत में पहले से ही तय था। किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा था। और आयु, तैन कुकी के साथ बहुत ही खुश है।